जय श्री राम सभी को। एक और डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन में आपका स्वागत है और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, कह रहा है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल एडीओ बराबर 30 डिग्री, एंगल डीसीए बराबर 30 डिग्री, एंगल ओबीसी बराबर 50 डिग्री। फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो सबसे पहले तो इसका फिगर समझ लेते हैं। फिगर हमको कुछ ऐसा बता रहा है कि ये भैया कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहां होते हैं, सर्कल के अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो बन गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी है, ए बी सी डी, बीच में ओ है तो ओ यहां हो गया, ये हो गया हमारा ओ। क्या कहा है, एडीओ, एडीओ कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या कहा है, एंगल डीसीए बराबर कितना है 30 डिग्री, डीसीए बराबर कितना है 30 डिग्री। और एंगल ओबीसी बराबर कितना बताया है 50 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये ध्यान देंगे बड़ा मजा आएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोग क्या जानते हैं बेटा, सर्कल की एक थ्योरम हमें क्या कहती है, सेम आर्क पे बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे इसी आर्क पे देखिए ये भी एंगल बना हुआ है, ये देखो ये आर्क है यहां से यहां तक की, इस आर्क पे हमारा ये एंगल 30 डिग्री बना हुआ है और एक एंगल ये हमारा बना हुआ है। तो जब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ठीक है। आइए समझते हैं एक स्टेप से। हाँ, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉल्यूशन यहां से हमारा स्टार्ट है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल एडीओ, एडीओ बराबर एंगल एसीओ बराबर कितने डिग्री है 30 डिग्री। रीजन क्या होगा, बाय थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम। ये एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी प्लस एंगल एसीबी बराबर 30 डिग्री, बराबर कितना एंगल सी। हाँ एसी होगा कि डीसी होगा, एसीडी देखो बेटा, ऊपर 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 जाकर डीसीओ बाय थ्योरम लगा, एडीओ एसीओ देखो बेटा, एडीओ और एसी, अच्छा हाँ एसी होगा बी, हाँ एसीबी होगा बेटा, गुड, एसीबी होगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एंगल एसीडी प्लस एंगल एसीबी क्या होगा, एंगल एसीडी और एसीबी इन दोनों को मिला के तो सी एंगल सी बन रहा है। एसीडी जिनको नहीं दिख रहा है देखो बेटा, एसीडी और एसीबी इन दोनों एंगल को मिला के तो बन रहा है एंगल सी। तो कितने हैं ये दोनों एंगल, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक, बराबर एंगल सी। तो 30 30 कितना हो गया 60, तो एंगल सी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। एक एंगल मिल गया हमको, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। अब आओ दूसरे स्टेप पे। हाँ, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक। तो एंगल ए हमको मालूम नहीं है, एंगल सी 60 है, एंगल सी 60 है, बराबर कितना 180 डिग्री। प्लस का 60 उधर गया तो माइनस का 60, तो 180 में से जब हमारे 60 माइनस हो गए कितने बचे 120। तो एंगल ए हमारा कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। दो एंगल मिल गए, दो एंगल मिल गए और दो क्या मिल गए, नंबर मिल गए। दो क्या 3 नंबर मिल गए, एक साथ 3 क्या 4 मान लो, दो नंबर हो गए हमारे डायग्राम के, एक नंबर इसका एक नंबर इसका, हो गया। अब आगे आओ, थोड़ी जगह को यहां मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक है। ध्यान देना, एंगल ए मिल गया, इतना काम यहां हमारा हो गया। अब यहां पे आएंगे बेटा, अब ध्यान देना, अब हमको बाकी के इन दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल डी पे ध्यान देते चलना है। तो फिर यहां आओ, बी सेम देखो, यहां पे आओ, ये एंगल हमारा 30, अब देखो वही उसी बात पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग वाली सेम आर्क है एडी, इस आर्क पे एक एंगल हमारा ये 30 डिग्री बना हुआ है, तो इसी आर्क पे ये एंगल भी हमारा कितना होगा
30। नहीं समझे तो ये देखो, ये ए से डी तक हमारी एक आर्क है तो एडी से ये सी तक जो एंगल क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो एडी से यही जो एंगल तुम्हारा बी तक जा रहा हो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो देखो एंगल ACD बराबर एंगल ABD बराबर कितना 30 डिग्री। रीजन बाय थ्योरम, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भी हो गया 30। तो एंगल बी तुम्हारा टोटल कितना हो गया, एंगल बी बराबर ABD प्लस एंगल DBC बराबर 30 प्लस 50 कितना हो गया, एंगल बी बराबर 80 डिग्री। लो ये भी मिल गया। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग बेटा ऐसे ही होती है। ये मिल गया। अब देखो, अब आओ अगले काम पे। वी नो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 डिग्री। रीजन क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट में लिख देना, ठीक है। एंगल बी कितना 80, इसको छोड़ दे सारे टुकड़े को, प्लस एंगल डी बराबर 180 प्लस का 80 उधर गया तो एंगल डी बराबर 180 माइनस 80, एंगल डी कितना आ गया 100 डिग्री मिल गया। हेंस एंड प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि फाइंड कर रहे हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी आर 120 डिग्री 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये लास्ट लाइन जो होती है बेटा कंक्लूजन लाइन, इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आपके यूपी बोर्ड में क्या करते हैं, आंसर शीट से चेक करते हैं डायरेक्ट। तो आंसर शीट से आपका यही देख लीजिए सीधा ए इतना बी इतना सी इतना डी इतना, सीधे नंबर पूरे फुल में फुल मिल गए। बाकी का चेक ही नहीं किया उन्होंने। वहीं अगर सीबीएसई के बेसिस पे देखा जाए तो वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। समझ में आया? इसी तरह क्वेश्चन को समझते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और शिक्षित रहिए। जय श्री राम, जय हिंद।